जागरे मानव भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जागरे मानव भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, और योग से अपने को जोड़ जरा, और योग से अपने को जोड़ जरा। यह जीवन जीने की है कला, प्रभु बाँटत है तू सोवत है। यह जीवन जीने की है कला, प्रभु बाँटत है तू सोवत है। उठ जागरे मानव भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो। दोस्तों नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 8 हरे कृष्ण हरे पार्क, हरे कृष्ण हरे रामा पार्क में, जहां पर स्थापना दिवस समारोह बनाया जा रहा है भारतीय योग संस्थान के द्वारा। जिए और जीने दो, सेक्टर 8 में रोहिणी में। और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 120 लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अगर आपको स्वस्थ रहना है जीवन में तो योग करना आज के समय में जरूर आवश्यक है। फास्ट फूड की तरफ आज की युवा जनरेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है, जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदायक है। आइए योग करके हम किन किन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, मुख्य अतिथिगण क्या शुभकामना देना चाहते हैं, और योग कर आज ये रोहिणी वासियों को, खास तौर रोहिणी वासियों को, दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए इन्हीं मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। जियो और जीने दो, हरे कृष्ण हरे पार्क में योग दिवस है। और आज आपको बता दूं महावीर जयंती भी है, छुट्टी का दिन है। कई लोग आज घर से निकल कर आए हैं। अनिल जी हमारे साथ है, चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट आती है योग करके। आपको अपनी निरोगी काया रखनी है तो योग करना आज के समय में आवश्यक है। अनिल जी क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और इसी पद्धति को अपनाते हुए इस पार्क में योग नहीं, हरे कृष्णा कीर्तन भी होता है और सब तरह की एक्टिविटी यहाँ पे इस पार्क में होती है। इस पार्क का नाम भी हरे कृष्णा पार्क ही हमने सबने मिलके एफर्ट से हमने रखा हुआ है। तो योग तो अपना एक जीवन पद्धति है ही। सुबह स्टार्टिंग में अगर मतलब 6 बजे से अपना योग स्टार्ट है तो निरोगी काया हो जाती है। वाह जी वाह। देखिए गुरुजी, आपको योग का गुरु भी कहा जाता है। हरे कृष्णा। आज शुगर जो है एक बड़े पैमाने पे आ चुकी है, छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गई है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि शुगर से कैसे बचाव किया जाए? शुगर एक बीमारी, ऐसी बीमारी है जो वास्तव में बीमारी है ही नहीं। लोग कहते हैं कि शुगर बीमारी होगी, बीपी बीमारी होगी, ये हर घर में चलती रहती है, लेकिन वास्तव बीमारी नहीं है। ये सिर्फ दिनचर्या का वो सोच विचारों के कारण बनती है। क्यों कहते हैं मीठा खाने से यदि होती तो गांव में हर व्यक्ति को होनी चाहिए। वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को शुगर नहीं होती, शहरों में ज़्यादा होती। क्योंकि शहरों में जो रहते हैं वो सोच विचार ज़्यादा करते हैं। पैसे ज़्यादा हैं तो ये सोच रहे हैं कि बचाऊँ कैसे कि चोरी ना हो जाए, और कमती हैं तो बढ़ूँ कैसे, तो इस बार सोच में जो दूसरों के बारे में अनावश्यक रुझान सोचते रहते हैं, उसके कारण शुगर बनते हैं और उसी के कारण ही बीपी बनता है। ये बीमारी है ही नहीं। योग की पद्धति को अपनाओ, योग में आना प्रारंभ करो। योग में जैसे आएंगे तो हमारी दिनचर्या बदलेगी, व्यवहार बदलेगा, विचार बदलेंगे, पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी। शुगर क्या, किसी भी तरह कोई बीमारी हो, बीमारी हमें टच नहीं करेगी और हमारे हाथ से सदा शुभ काम होने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आपको शुगर है तो योग करें, योग से शुगर समाप्त हो सकती है। कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। कैंसर तक की बीमारी भी यदि आपके शरीर के अंदर आगे किसी कारणवश यदि आप प्रतिदिन योग करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। देखिए नहीं सर, सतमल डॉक्टर हैं जी वाह जी वाह। श्याम लाल जी हमारे साथ है, सुबह का वक्त है और श्याम जी हमारे साथ है। श्याम जी, मैं मुख्य अतिथि आज आप है, अतिथि देवो भव। और मैं आप देख रहा था, आपने कहा था कि सबको जोड़ के चलना चाहिए, बड़ों को छोटों को सबको प्यार करना चाहिए, जो आज के समय में खत्म होता जा रहा है। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए?
मैं युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप जो ये योग की पद्धति है, इसमें कोई भी ऐसा रोग नहीं है कि जो योग के द्वारा ठीक नहीं हो सकता। आप अपने छोटों को, बड़ों को, सबको इसमें लेके आएँ और अपने साथ जोड़ें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। वाह जी वाह, कितनी बड़ी और गहरी बात कही श्रीमान जी। 2 शब्द आपके जरूर लूंगा। देखिए हाथ में चोट लगी हुई है फिर भी योग करने आए हैं, बहुत अच्छी बात है जी। श्रीमान जी आपको शुभ नाम। मैं डॉक्टर सतपाल गुप्ता। जी सतपाल जी क्या कहना चाहिए? मैं ये बताता हूँ, शुगर क्या कोई भी बीमारी नहीं है। ये आदमी अपने को, ये जितनी भी शुगर और बीपी है, ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। इनको अपनी लाइफ को और अपनी दिनचर्या को और अपने खान पान को चेंज और योग करके बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। आपको शुगर है या बीपी है, कोई भी है, तो आप अपनी खान पान और दिनचर्या को चेंज करो। ये कोई भी बीमारियां नहीं है, इनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। सतपाल जी आपकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि आप फास्ट फूड के खिलाफ हैं। बिल्कुल, आपको कितना भी कोई भी है जो नेचर ने दिया है, अनकुक खाना आप खाओगे तो कोई बीमारी नहीं रह सकती। आपको कैंसर भी हो जाता है, वो भी खत्म हो सकता है अगर आप कोई भी खाना उसी दिन से, जिस दिन आपको पता लगा कैंसर है, आपने पकाया हुआ खाना छोड़ दीजिए और सलाद और फ्रूट पे आ जाइए, आपका कैंसर भी जड़ से खत्म हो सकता है। कहते हैं कि शाम को 6 बजे से पहले खाना खा ले तो ज्यादा अच्छा है। 6 बजे तक आज के टाइम को देखते हुए खाना नामुमकिन है, क्योंकि कोई घर से मतलब ऑफिस से नहीं आता 6 बजे तक, 8 बजे तक। आप 8 बजे तक भी खा लीजिए और कोशिश करिए कि शाम को पकाया हुआ खाना तो खाना ही नहीं चाहिए, खाली लाइट खाना खाइए और आपको खा सकते हैं। अदरवाइज तो पॉसिबिलिटी नहीं है आज के टाइम में देखते हुए कि आप आदमी 6 बजे के बाद खाना ना खाए। जी सर आपको शुभ नाम में जाना। मैं सतीश गोयल। सतीश जी क्या आप श्रीमान जी की बात से मैं सतपाल की हर बातों से सहमत हूँ। सुबह वजह ये है कि नेचुरल के साथ जुड़ना एक अच्छी वो कोशिश है। लेकिन आपकी युवा पीढ़ी मोमोज, पिज्जा, बर्गर ये ज्यादा पसंद करती है। ये नुकसानदायक है। हर बीमारी की जड़ यही है। इससे हाँ, मतलब प्रकृति के जो देख रहे हैं उसमें ज्यादा, उससे ज़्यादा समझना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही गोयल जी ने। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? सहमत है, बिल्कुल सहमत हूँ जी। और मेरा शरीर में ठीक है, मैं योगा करता हूँ और मेरे को जो है वेट भी कम हो गया है और शुगर भी नॉर्मल हो गई है। कितनी उम्र है आपकी? 71। योग करना कब शुरू करा आपने? योग करना 20 साल हो गए मेरे को। तो 20 साल में कितना फर्क लगता है? सब फर्क ही फर्क है, बस जब से आया हूँ मैं फर्क ही चालू हो गया उस दिन से। हाँ कई सालों से, जो कई सालों से, एक नहीं कई सालों से है। आज मैं देख रहा हूँ कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। महावीर जयंती है, योग स्थापना दिवस है। ये सबसे बड़ा भगत आदमी है हनुमान जी का। जय बजरंगबली। तो क्या कहना चाहिए आज? मैं हेमा गुप्ता, ये सुबह क्लास की केंद्र प्रमुख, और आज हम अपना 59वां योग स्थापना दिवस, जैसा कि आप बैनर देख रहे हैं, स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। 59 भारतीय योग संस्थान का। सब लोग कहते हैं जियो और जीने दो, और हमारा संस्थान कहता है जियो और जीवन दो। बिल्कुल निःशुल्क, कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाता। और जैसा कि आप सबने बताया, गणमान्य व्यक्तियों ने, कि योग करें, बहुत ज़्यादा लाभ है। योग द्वारा हम अपने भोजन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। योग क्लास में आते ना, और बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। बिना डॉक्टर के जाए हुए भी आप लोग योग करके ही स्वस्थ रह सकती हैं। अभी आपने कहा जियो और जीवन दो, हाँ। लेकिन युवा पीढ़ी नशे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। वो कहते हैं पियो और पीने दो। उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वो प्रातःकाल उठकर एक बार योग क्लास में आ जाए ना, तो उनका ये भी, वो भी कहने लग जाएंगे जियो और जीवन दो। नशे की लत भी बिल्कुल छूटेगी। और ये एक ऐसा योग है कि इससे कैंसर के रोग तक ठीक होते हैं सर। बिल्कुल, हमारे यहाँ कपालभाति हम लोग कराते हैं। हाँ, 25 साल से योग कर रहे हैं। मैं खुद 25 साल से कर रही हूँ सर, और बिल्कुल स्वस्थ। मेरे साथ तो बहुत दुर्घटना हुई थी, और मैं योग पे, हमारे सुभाष जी हैं, जिला प्रधान हैं, इन्होंने मेरे को योग से जुड़ा, ये केंद्र खोल के दिया कि आप इसमें आओ। और सच मानो, मेरे को पता ही नहीं है मेरे को कोई बीमारी भी है। केंद्र की जब शुरुआत हुई थी, शून्य से हुई थी। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी संख्या में महिला आई हुई है। ये सबको योग से कहीं ना कहीं लाभ मिला है सर। हाँ बिल्कुल, ये योग क्लास में आते हैं, जैसे हमारी बहनें आती हैं, बताती हैं एक दूसरे को कि मेरा ये रोग ठीक हुआ योग करने से, तो आप भी चलो। तो इनका प्रयास सबका रहता है, सभी बिल्कुल चेन है कि सब एक दूसरे को बताते हैं कि योग मार्ग पे चलते हुए। हाँ, कितनी संख्या में लोग आज आए बता सकते हैं? 110 के पार गई है आज संख्या, कम से कम। और अगला जब आपका स्थापना दिवस होगा तो 500-1000 हो जाएगी। बिल्कुल सर, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर होगी सर, बिल्कुल। चलिए आइए हाँ। ममता जी का एक अटूट रिश्ता है योग से। कितने वर्ष होगा आपको योग करते हुए?
वर्षों का तो नहीं पता, पर अगर सही मायने में कहूँ तो शायद 6 साल से मैं योग से जुड़ी हूँ। पहले योग का ऐसे था कि चले गए आ गए, बरसाती मेंढक आप कह सकते हैं। लेकिन जब ज़िंदगी में योग उतरा तो सही मायने में पता चला कि योग का मतलब शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अगर कोई व्यक्ति योग से जुड़ता है तो उनका परिवार आपको बता सकता है कि वो कितना बदला। ये मेरी ज़िंदगी का खुद का परिवर्तन है, और जितने साधक हैं हम हमेशा देखते हैं उनमें मानसिक परिवर्तन ज़्यादा आता है कंपैरेटिव टू शारीरिक। ममता जी, आज किसका धन्यवाद करना चाहिए? आज सबसे पहला धन्यवाद भारतीय योग संस्थान का, दूसरे धन्यवाद हमारे मुख्य जिला अध्यक्ष जिला प्रधान जी है सुभाष अग्रवाल जी का, जिन्होंने मुझे योग से जोड़ा, प्लस जिन्होंने शाम की क्लास एक मुझे योग की खोल के दी। जिस टाइम मुझे ये क्लास खोलने का श्रेय मिला, वाकई में मैं पूरी तरह से क्लास लेने के भी काबिल नहीं थी। मुझे क्लास में ये नहीं पता था प्राणायाम कैसे करवाते हैं, आसन कैसे करवाते हैं, पर मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे मेरे अंदर क्या देखा, और लोग वास्तव में आज कहते हैं कि किस तरह से आपने ये क्लास ली, मुझे नहीं पता चला। देखिए, योग जो है आपको स्वस्थ रखता है, और आज जो महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, और योग के बारे में आपके अपने क्या विचार है, क्या कहना चाहिए? योग से ही हम ठीक रहते हैं, और सुबह सुबह योग करो और पूरा दिन हमें एनर्जी आती है। जी, तो तकरीबन आपको लगता है कि आधा घंटा 20 मिनट अपने लिए निकालने चाहिए? जरूर, हर लेडीज़ को अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। योग के लिए तो ये बेस्ट है। तो मुझे लगता है आपको बीपी, शुगर या छोटी छोटी जो बीमारियां बड़ा रूप ले लेती है, आपको कोई नहीं होगी? मुझे कुछ भी नहीं है, भगवान की दया से सिर्फ एक थायराइड है, वो भगवान इधर आके ठीक हो गया। ठीक हो जाए। हाँ जी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी खबर यहाँ समाप्त होती है। हरे कृष्ण हरे पार्क में हम इस वक्त मौजूद थे, सेक्टर 8 में हम मौजूद थे। तो आप भी, सनसनी आपसे एक अनुरोध करता है, प्रार्थना करता है कि सुबह अपने लिए 10 मिनट 15 मिनट जरूर निकालें, सैर करें, योग करें, जिम जाए, कहीं भी जाए, लेकिन 10-15 मिनट जरूर अपना हार्ड वर्क जरूर करें। धन्यवाद। मिलेगा एक ऐसी नई वीडियो के साथ, बने रहे, देखते रहे। और आज की इस वीडियो के बारे में अपने क्या विचार है, योग के बारे में आपके अपने क्या विचार है, अपने कमेंट जरूर दीजिए।